फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये एक LG इन्वर्टर AC का ये PCB है और ये सिंगल डोर में यूज होता है। ये बहुत पॉपुलर PCB है। तो फ्रेंड्स आज मैं इस PCB के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। इसमें कहाँ कहाँ पे कितना क्या वोल्टेज मिलते हैं और ये ओके PCB है। और साथ में मैंने यहीं पे मेरा जो बना हुआ EVW टेस्टर भी रखा, तो इसके थ्रू इस बोर्ड को कैसे चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा इस बोर्ड को बिना कंप्रेसर लगे हुए, बिना थर्मोस्टेट लगे हुए इस बोर्ड को डायरेक्ट स्टार्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, और वो भी 15 सेकंड का बीच में हम लोग इस बोर्ड को चालू कर सकते हैं। मतलब कंप्रेसर का आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स नॉर्मली सबको ही पता है, जो हम लोग का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, वो लाइन देने के बाद कम से कम 8-10-15 मिनट तक इंतज़ार करते हैं। उसके बाद कंप्रेसर का आउटपुट निकालते हैं, मतलब EVW आउटपुट निकालते हैं। तो आज मैं इसमें कुछ वोल्टेज जो स्पेसिफिकेशन है वो दिखाऊंगा टेस्ट करके। साथ में इसको डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करें, इसका क्या प्रोसीड्योर है। इसमें बहुत सारे को बहुत कन्फ्यूज़न आता है, इसको डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करना है। मैं लाइव दिखाऊंगा इसको। विद इन 15 सेकेंड के अंदर ही इसको मैं EVW आउटपुट निकाल के ही दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए। मैं धीरे धीरे करके पहले मैं वोल्टेज चेक करूंगा, उसके बाद कैसे इसको डायरेक्ट स्टार्ट करना है वो दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल पर नया है, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पहले इसमें लाइन दे रहा हूँ। लाइन देने पे फर्स्ट टाइम यहीं पे एक छोटा सा इंडिकेटर होता है, वो एकदम 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, फिर बंद हो जाएगा। इससे हम लोग को पता चल जाएगा इसमें जो पावर सप्लाई बना हुआ है वो चालू हुआ है कि नहीं, वो पता चल जाएगा। तो मैं लाइन दे रहा हूँ, देखिए एक बार एकदम हल्का सा ब्लिंक मार के बंद हो गया। तो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में जब सेट पूरा सेट PCB मतलब फ्रिज के साथ कंटिन्यू लगा हुआ रहेगा, तो ऑन होने में 8 से 10 मिनट तक का टाइम लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे चेक करेंगे इस बोर्ड ओके है क्या नहीं। EVW तो बाद में आउटपुट करेगा, उससे पहले भी हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि इसमें IPM आपका अच्छा है क्या नहीं। तो नॉर्मली मैं इस बोर्ड के बारे में बताऊँ, इसमें जो पावर सप्लाई लगा हुआ है ये बक कन्वर्टर पावर सप्लाई इसमें यूज किया हुआ है। इसमें 7 पिन का IC लगा हुआ है जिसका नंबर है LNK329G, और जिसके थ्रू हम लोग को आउटपुट मिलता है 15 वोल्ट। मीटर पे देख सकते हैं ये 15 वोल्ट का आउटपुट दे रहा है। और MCU IC के लिए, मेन MCU सेक्शन के लिए इसमें 5 वोल्ट आउटपुट देते हैं। यहीं पे जो हम लोग का 7805 लगा हुआ है, इसका जो पहला पिन है इनपुट है 15 वोल्ट, सेकंड पिन ग्राउंड है और थर्ड पिन हम लोग का 5 वोल्ट मिलता है। तो ये तो MCU सेक्शन अभी एक्टिवेट है, लेकिन ये ऑन होगा आफ्टर 8-10 मिनट के बाद में, जब आपका थर्मोस्टेट OLP सारे के सारे लगा हुआ रहेगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं है, मैं बाद में ट्रेस करके दिखाऊंगा। तो यहीं पे सबका जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है वो मैं पहले क्लियर कर दूँ। ये जो थर्मोस्टेट का इस पॉइंट पे लिखा हुआ है थर्मोस्टेट, उधर सभी ने देखे होंगे थर्मोस्टेट लिखा हुआ होता है, लेकिन थर्मोस्टेट का कनेक्शन थोड़ा दूसरे टाइप से होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि थर्मोस्टेट का 2 पॉइंट आके यहीं पे लगते हैं। तो थर्मोस्टेट यहीं पे सीरीज में आके लगते हैं, वो मैं कनेक्शन भी दिखाऊंगा बाद में। तो उससे क्या होता है, इसके साथ जुड़ा हुआ देखेंगे, जहाँ पे थर्मोस्टेट का पॉइंट आके इनपुट होगा वहीं पे 2 डायोड लगा हुआ है, एक हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है, लगा के एक ऑप्टो कपलर से इधर MCU IC को बायसिंग दिया हुआ है। एक्चुअल में ये जो सेक्शन है इसको आप नॉर्मली कम्युनिकेशन सेक्शन बता सकते हैं। और ये मैं अभी फ़िलहाल आपको दिखाऊंगा ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन में कितना सप्लाई MCU को पहुंचते हैं, और कम्युनिकेट होने के बाद कितना सप्लाई पहुंचते हैं वो भी मैं लाइव दिखाऊंगा, क्या वोल्टेज का चेंजेस आता है। क्योंकि जब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करने जाएंगे तो MCU को एक पल्स देना पड़ता है, वो पल्स का भी क्या चेंजेस होते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिलहाल पहले आप देख लीजिए, ये जो ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर का 1 और 2 नंबर पिन इनपुट साइड में है, और 3 और 4 नंबर पिन का बीच में जो 3 नंबर वो ग्राउंड होता है, 4 नंबर MCU को फीडबैक दे रहा है, कम्युनिकेशन दे रहा है। तो 3 नंबर पिन पे देखिए, जब नॉर्मल कंडीशन होता है वहीं पे 5 वोल्ट मिलता रहता है, और जब हम लोग इसको स्टार्ट करने जाते हैं तब इसमें
क्या चेंजेस आता है मैं जब ऑन करने जाऊंगा तब आप लोगों को दिखाऊंगा। इस पॉइंट में जैसे हम लोग का एसी पीसी में भी कम्युनिकेशन का सिस्टम में वोल्टेज फ्लैक्चुएट मिलते हैं, तो ये भी जब थर्मोस्टेट ऑयल पे लगा हुआ रहेगा तो इस पिन पे भी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन मिलेगा, जो फिलहाल अभी नहीं है। फिक्स 5 वोल्ट यहीं पे बायसिंग पे 5 वोल्ट से पुल अप दिया हुआ है 4 नंबर पिन पे, और वो वोल्टेज ड्रॉप होगा जब उधर से कम्युनिकेशन का सिग्नल आएगा। एक्चुअल में डायरेक्ट आप इसको कम्युनिकेशन बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें सीधा लाइन न्यूट्रल इनपुट होता है, लेकिन उसके थ्रू ही इसको कम्युनिकेशन का सिग्नल मिल जाता है। तो बाकी इस कंडीशन में आपका जो EVW का आउटपुट है, इसमें सब में ओके IBM ओके है कि नहीं वो नॉर्मल चेक करने का एक तरीका है। सब में आपको सेम टाइप का एक वोल्टेज मिलेगा 13.27, मतलब इसमें जो 15 वोल्ट का इनपुट होता है IBM के लिए उससे थोड़ा कम आपको मिल रहा है। सेकेंड में देखिए वो भी 13 पॉइंट मिल रहा है, और लास्ट में भी 13.29, मतलब बराबर तीनों में अगर मिल जाएगा तो नॉर्मली आप मान सकते हैं कि आपका IBM ओके है। तो फ्रेंड्स चले मैं अभी इसको डायरेक्ट स्टार्ट करके दिखाऊंगा और आपको ये भी दिखाऊंगा, क्योंकि सभी लोग नॉर्मली जो डायग्राम बना के भी दिखाते हैं ये करने से ये होता है, लेकिन इसमें क्या चेंजेस आते हैं MCU को वो मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग इस पिन में, क्योंकि कम्युनिकेशन मिलेगा इसी पॉइंट से, जो ऑप्टो कपलर का 4 नंबर पिन से, वो मेन IC की तरह भी ये ट्रैक जा रहा है। तो मैं फिर से मैं सेट को बंद कर रहा हूँ, बंद कर दिया, और मैं लाइन दूंगा यहीं पे, आप लोग इंडिकेशन भी देख पाएंगे, और साथ में लाइन देने के बाद मैं बताऊंगा। दे रहा हूँ लाइन, आप लोग इंडिकेटर को देखते रहिए। इसी जगह पे आपको इंडिकेटर दिखाई देगा, ये देखिए एक बार के लिए ब्लिंक किया तो यहीं पे मैं क्या चेंजेस होगा मैं अभी डायरेक्ट स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ और इधर मेरा EVW टेस्टर रनिंग ग्लो होने लगा, और जो कम्युनिकेशन का पॉइंट वहीं पे मैंने 4 नंबर पे मैंने लगा के रखा। देखिए उस पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंटिन्यू हो रहा है 2.6 2.7 ऐसा ही फ्लक्चुएशन हो रहा है। और फ्रेंड्स ये जो EVW टेस्टर बना हुआ है ये डिजिटली बना हुआ है, क्योंकि इधर जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है ये मैनुअल सिस्टम बना हुआ है, वो जल के बंद हो चुका है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है तो चल रहा है। तो इसमें हम लोग पता कर सकते हैं मेरा जो 3 आउटपुट है सही से रन कर रहा है, क्योंकि 6 LED कंटिन्यू घूम रहा है। तो ये सिस्टम है। तो फ्रेंड्स अभी मैं दिखाऊंगा इसमें क्या करने से तुरंत ये बोर्ड स्टार्ट हुआ है। तो मैं लाइन को बंद कर रहा हूँ और PCB को पलट के मैं दिखा रहा हूँ क्या सिस्टम मैंने बना के रखा है इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें सेट बंद किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग का इस PC में इस जो कनेक्टर है बड़ा वाला कनेक्टर, यहीं पे लाइन न्यूट्रल दिख रहा है, यहीं पे लाइन न्यूट्रल इनपुट होता है, और इसके बाद ये एक पॉइंट इसका लाइन न्यूट्रल का एक पॉइंट सीधा हम लोगों का ब्रिज डायोड का इनपुट में पहुंच जाता है, और एक पॉइंट यहीं पे ओपन रहता है, इस सॉकेट पे रहता है, जहाँ पे ये 2 पॉइंट में OLP लगेगा, ये 2 पॉइंट में OLP लगेगा। तो इसको अगर सेल्फ स्टार्ट अभी तुरंत स्टार्ट करना है, डायरेक्ट स्टार्ट करना है, तो ये OLP को आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बोर्ड अगर आपके पास नॉर्मली आएंगे तो आपके पास OLP भी नहीं आएगा और थर्मोस्टेट भी नहीं आएगा। तो वो लगा भी रहेगा तो आपको 8 मिनट 10 मिनट तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो तुरंत स्टार्ट करने के लिए आपको पहले तो ये जंपर देना है। जंपर देने से क्या हुआ है देखिए पहले एक ही पॉइंट सीधा डायोड पे पहुंच रहा था, जो यहीं पे ये तो सीधा जा रहा है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये इधर आके रुक गया था, तो जंपर बनने के बाद यहीं तक पहुंचा। तो ये सिस्टम तक भी लोगों का क्लियर हो जाता है। लेकिन इसके बाद होता क्या है, इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया। इसमें देख सकते हैं ये दोनों वायर लगाया, और एक वायर को काट के मैंने रेड वायर को काट के ये स्विच पे लगाया,
और जो ब्लैक लाइन है ये डायरेक्ट लाइन है, देख पा रहे हैं। मैंने आज खुल के ही दिखा रहा हूँ, लोग अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, समझ में भी नहीं आते, बहुत सारे को कमेंट करते हैं। तो वहीं पे जस्ट कुछ भी नहीं है, जो ब्लैक लाइन है ये सीधा इधर से उधर हो रहा है, और रेड लाइन को मैंने वाया स्विच लगाया, और इस स्विच को आप समझ सकते हैं ये आपका थर्मोस्टेट है। स्विच को आप थर्मोस्टेट की मान सकते हैं। तो अभी क्या करना है, इसी जो लाइन न्यूट्रल हम लोग का डायोड पे इनपुट हुआ है उस पॉइंट के साथ कुछ किसी को भी आप जोड़ सकते हैं। इसमें लाइन न्यूट्रल कुछ भी नहीं देखना है, आपको दोनों पॉइंट को लाइन पे और न्यूट्रल पे जोड़ देना है। ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ। और ऐसा इस कंडीशन में ये दोनों पॉइंट को भी यहीं पे देख पा रहे हैं, जो लिखा हुआ है थर्मोस्टेट बोल के, यहीं पे ही कन्फ्यूज़न होता है थर्मोस्टेट का कनेक्शन यहीं पे कैसे होगा। एक्चुअल में थर्मोस्टेट का एक ही पॉइंट जो लाइन हो या न्यूट्रल हो वो लाइन आएगा, और बाकी एक लाइन सीधा डायरेक्ट यहीं पे आएगा। मतलब इस पॉइंट पे फेज न्यूट्रल दोनों ही आपको कंटिन्यू मिलेगा। लेकिन स्टार्ट करने का प्रोसेस अलग है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे आप स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली अगर ऐसे लगा के स्विच ऑन करके रखेंगे तब भी वो 8-10 मिनट का टाइम ले लेगा, लेकिन इसका एक टाइमिंग से वो मैं बताऊंगा। तो इस स्विच को बंद रखना है। अभी देखिए क्या सिचुएशन हुआ है, ये जो ब्लैक लाइन है ये सीधा पहुंच गया है डायरेक्ट, दिख रहा है, और स्विच अभी बंद किया हुआ है। और रेड जो लाइन है ये वाया स्विच है, इसको जब ऑन करेंगे तब पहुंचेगा। ठीक है, देख लिया। तो इसको अभी बंद करके रखना है, और जो बता रहा हूँ वो सुन लीजिए पहले। ये मेरा टेस्टर भी लगा हुआ है। तो ये वायरिंग है, ये वायरिंग है, ऐसे ही करके रखना है। तो मैं अभी लाइन दूंगा, लाइन देने के बाद उधर इंडिकेटर जलेगा, उसका जस्ट आपको 3-4 सेकंड तक इंतज़ार करना है। उसके बाद इस स्विच को ऑन करके रख देना है, ये कंडीशन है। तो मैं लाइन दे रहा हूँ, इसके बाद लाइन दे दिया, अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, जैसा नॉर्मल कंडीशन होता है। तो अभी 2-3 सेकंड हम लोग इंतज़ार करेंगे। तो ऑलरेडी 2-3 सेकंड इंतज़ार हो चुका है, और इस कंडीशन में इसका जो पावर सप्लाई वो भी रेडी है, एमसीयू आईसी भी एक्टिव है। सिर्फ कम्युनिकेशन का सिग्नल आएगा और वो आउटपुट दे देगा। चलिए इसको मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, ये देखें आ गया, आउटपुट दे दिया। तो ऐसे ही हम लोग इस बोर्ड को आसानी से सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हैं। और इसमें जो ईवीडब्ल्यू टेस्टर थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं आपका आउटपुट सही है क्या नहीं। और ऐसा भी मत सोचिए कि ये स्विच को बंद करना है, ये स्विच कंटिन्यू ऑन रहेगा। और आपको मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये भी दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन को कन्फ्यूजन होता है क्या होता है, वो दबा के ट्रिगर करना पड़ता है या कुछ। तो इस कंडीशन में भी आपको यहीं पे जो लाइन सप्लाई है वो आपको दिखाई देगा 230 वोल्ट, देख पा रहा है 234 वोल्ट अभी कांस्टेंट है। और उधर से मैंने दिखाया था कम्युनिकेशन का जो ऑप्टो कपलर का 4 नंबर पॉइंट पे कंटिन्यू 2.6 2.7 फ्लैक्चुएट हो रहा था। एक्चुअल में ये सप्लाई अभी देना बंद कर दिया है, लेकिन ये जो ईवीडब्ल्यू टेस्टर है ये कैप्चर करके रखा। तो फ्रेंड्स शायद आप लोगों को समझ में आ गया है क्या इस बोर्ड का क्या फीचर्स है और इसका कम्युनिकेट कैसे होता है, साथ में इसको डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करें। और इसके बाद शायद आप लोग को दूसरा कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा इस बोर्ड की डायरेक्ट स्टार्ट करने के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक है, फिर मिलते हैं नया कुछ सब्जेक्ट लेके।